नमस्कार, दर्श न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। जेडीयू पार्टी की ओर से बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी पर पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि एम्स में जो डॉक्टरों की बहाली हुई है उसमें बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है, बहाली में धांधली हुई है। क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार और डॉक्टर सुनील कुमार, पहले देखिए। केंद्र की मोदी सरकार एक देश एक कानून की बात बोलता है। एक देश एक कानून। हम उनसे यह जानना चाहते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक्ट 1956, जिसके तहत दिल्ली एम्स और यह तय किया गया उस समय कि चाहे पटना हो, भोपाल हो, ऋषिकेश हो, जोधपुर हो, भुवनेश्वर, अनिवार्य योग्यता है पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन इन एमडी। डॉक्टर मीनाक्षी तिवारी की डिग्री है इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री वाला असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी एंड लैब मेडिसिन मोदी है तो मुमकिन है। सब जालसाजी मुमकिन है मोदी है तो। चलिए, डॉक्टर सुष्मिता दास असिस्टेंट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी है, ये पद पर कार्यरत है। माइक्रोबायोलॉजी इन एमडी, यह इस पद की अर्हता है, योग्यता है। और वह बेचारी एमएससी जूलॉजी एंड पीएचडी इन जूलॉजी। मोदी है तो डिग्री पर जालसाजी संभव है। आखिर कौन गुनाहगार होगा? पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को आप नहीं मानते कि डायरेक्टर का पद हो, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए था डॉक्टरों का, उसके आधार पर नियुक्ति नहीं हुई। आर्या कमेटी ने 3 सितंबर 2014 को पटना एम्स की अनियमितताओं की जांच की रिपोर्ट दे दी। कौन कुंडली मार करके बैठा हुआ है? और रोगी जो बिहार के रोगी हैं उनके साथ ये अनाचार कौन कर रहा है? ऐसे लोग बहाल हो गए हैं। और कौन संरक्षण दे रहा है इसको? मोदी का संरक्षण है कि अमित शाह का है कि स्वास्थ्य मंत्री का है? कौन संरक्षक है ऐसे लोगों का? अब तक इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, यह भारतीय जनता पार्टी बताए। इसलिए पूरे तौर पर हमारा यह कहना है, एक देश एक कानून की बात करते हैं। एम्स एक्ट 1956 के अंतर्गत बना हुआ है। एक्ट में संशोधन कर करके राज्य सरकार से जमीन तो आप ले लेते हैं, लेकिन बेड की संख्या आप लगातार कम कर देते हैं, मानव बल आप कम कर देते हैं। ये अधिकार आपको किसने दिया? जब एम्स के बारे में हुआ कि पूरे देश के अंदर एम्स एक समान मापदंड पर बनेगा। दूसरा, पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी ने यह कहा कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर इसका होना चाहिए। आईआईएम का, आईआईटी का डायरेक्टर होगा, इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्यों होगा? क्या अपने चहेते लोग को आप पद पर बिठा रहे हैं? और तीसरा सवाल मेरा है कि कौन है प्रधानमंत्री एकादशी के दिन बोल रहे हैं गलत, अमित शाह बोल रहे हैं प्रतिपदा के दिन गलत, एकादशी के दिन बोल रहे हैं देश के स्वास्थ्य मंत्री गलत, और दरभंगा के सांसद एकादशी के दिन बोल रहे हैं कि एम्स वहीं बने, हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो इतने दिनों तक अगर एम्स के नाम पर विवाद पैदा होता रहा, इसका मतलब आप मिथिलांचल का अपमान कर रहे थे और मिथिलांचल की भावना लोगों के साथ असम्मान का भाव आपका था। इसलिए कम से कम स्वस्थ भारत का नारा मत लगाइए। एमसीएच में 5600 करोड़ लगाकर 5500 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है और अभी जो बेड की संख्या है वो 1175 है। तो ये पीएमसीएच की हो गई। दरभंगा मेडिकल कॉलेज की अगर बात कर लें तो उसमें भी हम लोग बेड की संख्या बढ़ा करके जो अभी जो है वो 1170 है, उसको हम लोग 1670 कर रहे हैं सर। और आईजीएमएस में
निर्णय हुआ, लेकिन उसके हर एक नेता हमेशा अलग अलग बातें करते हैं, जिससे इस बात का फलाफल मालूम होता है कि केंद्र सरकार बिहार के प्रति सौतेला व्यवहार करती है। दरभंगा में जब एम्स खोलने का निर्णय हुआ तो हुआ कि राज्य सरकार निःशुल्क जमीन देगी 151 करोड़ 151 एकड़, और केंद्र सरकार के राशि दोनों मिलकर के बनाएंगे एम्स, लेकिन केंद्र सरकार बनाएगी। मगर क्या हुआ, राज्य सरकार ने 151 एकड़ जमीन चौबन में केंद्र सरकार के अधिकारियों के अनुमोदनोपरांत दिया। उसका केंद्र सरकार की टीम आई, वो अप्रूव किया, फिर 151 एकड़ उन्हें मिला। वहाँ तक अप्रोच रोड बनाने का भी राज्य सरकार ने कहा कि हम बना देंगे, 4 लेन, और यहाँ तक कि उस एरिया को पाटने का, समतल करने का, डेवलप करने का सारा केंद्र राज्य सरकार ने अपने जिम्मे लिया। कैबिनेट की मीटिंग हुई, 306 करोड़ राशि विमुक्त की गई, टेंडर किया गया। टेंडर वगैरह करने के बाद सारी प्रक्रिया होती, मगर केंद्र सरकार का जो बिहार के प्रति चरित्र है, उनका दोहरा चरित्र सामने आया। अब वो कहे कि ये ज़मीन समतल नहीं है, हम इसको नहीं लेंगे। अरे अगर नहीं लेना था तो आपके अधिकारी इसको राउंड क्यों लिए, क्योंकि इसका यहाँ पर अवलोकन किए, और आपको समतल करके दिया जा रहा है। और जहाँ तक आज की इंजीनियरिंग का सवाल है, आपको मालूम हो कि पूरी जापान एयरपोर्ट समुद्र को भर के है। मुंबई रिक्लेमेशन लैंड एरिया है। तो आजकल विज्ञान इतना प्रगति किया है कि लोग समुद्र को पाट के डेवलप कर रहे हैं। हांगकांग एयरपोर्ट की बात कर लें, तो ऐसे अनेक विश्व में, और यहाँ भी हमारा भी जो है कर सकते हैं, लेकिन नहीं, केंद्र सरकार को नहीं करना था, वो नहीं किए। उनके स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव का चिट्ठी आया। अब एक नए वहाँ के जो MP हैं गोपाल जी ठाकुर, वो अब नए शगुफा लेके आए हैं। तो केंद्र सरकार ने, फिर अब उनके MP ने नए शगुफा दिया कि केंद्र सरकार तैयार है। तो केंद्र सरकार के इस तरह डिली डैलिंग टैक्टिस से दरभंगा एम्स के मामले में उनकी राजनीतिक मंशा साफ हो गई है कि बिहार के प्रति उनका भेदभाव है। झंझारपुर में बोलते हैं उनके गृह मंत्री कि हमने वहाँ पर कर दिया, और इतना ही नहीं, एक प्रश्न किया गया लोकसभा के, उसके जवाब में दिया गया कि दरभंगा एम्स चालू है। अरे चालू क्या है, आप इलाज करवा लीजिए। उनके डायरेक्टर की नियुक्ति कर दी गई। एम्स एक्ट का अगर देखेंगे तो एम्स एक्ट में आप अगर वहाँ पे करें तो अलग भिन्न है। दिल्ली के एम्स की भिन्नता अलग है, और अन्य राज्यों के एम्स में आपने एक्ट का किया संशोधन। तो आपकी मंशा ठीक नहीं है। केंद्र सरकार स्वास्थ्य के मामले में जुमलेबाजी कर रही है, और राज्य सरकार का देखेंगे तो हाल में भी, कल भी IGMS में भी गरीब मरीजों, अन्य मरीजों के इलाज की दवा और उसकी चार्जेस को निःशुल्क किया गया। ये मैं एक बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार का दोहरा चरित्र सामने आता है। बिहार के प्रति उनका नकारात्मक नज़रिया है, लेकिन तब भी माननीय नीतीश कुमार जी और नीतीश सरकार अपने आंतरिक संसाधनों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास कर रही है। बेड बढ़ाए जा रहे हैं, इक्विपमेंट खरीदा जा रहा है, निःशुल्क कहीं के इलाज होते हैं, IGMS का डेवलपमेंट सब जगह हो रहे हैं। दोनों प्रवक्ताओं ने जिस तरह से एम्स बहाली में धांधली का आरोप लगाया है, फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है, ऐसे में एम्स में इलाज करा रहे कई लोगों के मन में संशय की स्थिति बनने वाली है। बहुत सारे लोग एम्स में इलाज कराते हैं, इस उम्मीद में इलाज कराते हैं कि वहाँ पे सही इलाज होता है। अब ऐसे में डॉक्टरों के डिग्री पर सवाल खड़ा किया गया है। डॉक्टरों की जो बहाली है उसमें फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया गया है। ये सबसे गंभीर मसला है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहरहाल एम्स में इलाज करा रहे लोगों के लिए संशय का विषय है, और दूसरी तरफ जिस तरह से प्रवक्ताओं ने धांधली का आरोप लगाया है, ये एक गंभीर मसला है। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।